भाभी भाभी मुझे जैसे ही पता चला ना आप यहाँ अपने घर पे अपने मायके पे आए हो ना, मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। भाभी प्लीज 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 प्लीज। देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, बट बिलीव मी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया कि मैंने तुमसे बात की है या फिर तुम यहाँ मुझसे मेरे मायके में मिलने आई हो, रचना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। भाभी प्लीज प्लीज भाभी आप तो मुझे समझो। भाभी प्लीज मेरी थोड़ी सी तो बात समझो भाभी प्लीज। नहीं भैया को नहीं। हेलो अमृता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अमृता, वहां पर रचना आई है क्या? रचना? नहीं तो, रचना तो यहाँ पर नहीं आई। अगर रचना है तो उसे पैसे मत देना और वहां से भेज देना। जी बाय। प्लीज भाभी प्लीज भाभी प्लीज ना प्लीज। देखो I'm so sorry। देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आज मैंने तुम्हारे भैया को झूठ बोला है, बार-बार नहीं बोल सकती। रचना प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज भाभी प्लीज चली जाओ। रचना प्लीज माफ कर दो मुझे। हाँ आपकी कोई गलती नहीं भाभी। मैं चली जाऊंगी। रचना मैंने जी कहिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैम असल में हम एक सर्वे कर रहे हैं। आपने जिस कंपनी का टीवी लिया है ना, बस उसके बारे में हम कुछ आसान से सवाल पूछेंगे और आपको उसके जवाब देना। लेकिन मुझे। और हाँ मैडम, अगर आप अपनी टीवी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो बदले में हम आपकी टीवी अपनी कंपनी की न्यू टीवी के साथ रिप्लेस कर देंगे। जी बिल्कुल सही कह रही है ये। आप बैठे ना यहाँ पर, प्लीज प्लीज आइए ना, बस 2 मिनट दीजिए। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आप बैठिए प्लीज। देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स। आप इसमें से कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, मुझे आपकी कंपनी का टीवी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? क्यों इतनी सैड और उदास हो? क्या हुआ बेबी? कुणाल, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या? तुम कुणाल की गर्लफ्रेंड होकर पैसों के लिए परेशान हो? बताओ कितने पैसे चाहिए? 5 लाख चाहिए। दोगे? बस 5 लाख? डार्लिंग 5 क्या, तुम 10 लाख ले लो। 10 लाख? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये लो, कल घर आ जाना। तुम्हारे घर? पर तुम्हारी वाइफ अमृता घर पर होगी ना? डार्लिंग अमृता अपने मायके गई हुई, तो तुम फिक्र मत करो। और हाँ, कल शायद मैं घर पर नहीं रहूंगा, मुझे थोड़ा काम है तो मैं घर पर देरी से पहुंचूंगा। तब तक तुम मेरा घर पर वेट करना, ठीक है?
क्यों नहीं खुल रहा? अरे अमृता जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ? भाई साहब, ये दरवाजा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, और आप थोड़ी सी मदद कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं चाबी। एक मिनट में ट्राई करता हूं। मैडम चाबी तो घूम रही है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। लगता है धक्का देकर खोलना पड़ेगा। सामान भी बिखरा हुआ। चप्पल मेरी तो नहीं। चोरी हो गई मेरे घर में। मेरे लॉकर से सारी जूलरी, सारे पैसे, सब कुछ ले गए। चलो ऊपर चल के देखते हैं। हाँ हाँ मैं कुणाल को फोन करता हूँ। कुणाल का नंबर क्यों नहीं लगा? आप इधर आइए, दरवाजा अंदर से बंद है। जरूर अंदर कोई छिपकर बैठा हुआ है। खोलो दरवाजा, कौन है अंदर? लाश कहां पर? सर लाश ऊपर कमरे में है। आपके घर का सीसीटीवी और रिकॉर्डर मिसिंग है। गेट से वॉचमैन गायब है। नौकर है आपके घर में? जी नौकर था, लेकिन कुणाल ने उसे निकाल दिया। वॉचमैन पता नहीं कहाँ है, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद आज ही घर आई हूँ और मैंने ये सब देखा। कुणाल, ये आप लोगों ने कब देखा? सुबह जब अमृता जी आई तो ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्यों? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था? दरवाजा थोड़ा जाम हो गया था तो हमने धक्का मार कर खोला। तो मतलब कुणाल घर में अकेला था? हाँ? छाती पे गोली मारी है। कुणाल घर में अकेला था। पूर्वी, यहाँ पर जरूर कोई आया था। हाँ सर, और चोरी करने लगा। कुणाल ने उसे देख लिया होगा, इसलिए शायद चोर ने कुणाल का खून कर दिया। अमृता जी, ये चप्पल किसकी है? क्या आपकी? नहीं सर, ये मेरी चप्पल नहीं है। ये आपकी चप्पल नहीं है? तो पूर्वी, ये चप्पल शायद उसी की है जिसने चोरी भी की है और खून भी किया है। चोरी करके भाग रही होगी, कुणाल ने देख लिया होगा तो कुणाल को मार डाला और फिर भागते वक्त यहाँ इस कारपेट में चप्पल फंस गई। चप्पल यहीं पर गिर गई और वो यहाँ से भाग गई। और सर, हाँ, वो खून जमीन पर भी है और दीवार पर भी। और इस टूटे हुए वास को देखकर लगता है कि यहाँ पर हाथापाई हुई थी। अमृता जी, ये आपका ये वाज यहाँ कहाँ रखी थी आप? कहाँ पर?
जी वहाँ। इसका मतलब पूर्वी जिसने भी ये किया ना, उसने ये वाज वहां से उठाकर यहाँ कुणाल को मारा होगा। बहुत बड़ी जख्म हो गई तो खून यहाँ दीवार पर भी उड़ा और जमीन पर भी गिरा। इसके हाथों पे खरोच के निशान है, हाथापाई हुई है। इसके अलावा शरीर पे कोई और निशान दिख नहीं रहा है। लॉकर में से भी चोरी हुई है ना? कहां पर है लॉकर? सर उस तरफ। सर, लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। अमृता जी, ये चाबी किसकी है? मेरा मतलब है काहे की चाबी है ये? सर, कुणाल के पास एक डुप्लीकेट की थी घर की, हो सकता है ये वही चाबी हो। पूर्वी, जरा चेक करो तो, देखो जरा। सर, हाँ दे। लगता है कोई घर में चोरी करने के इरादे से घुसा होगा। इस कुणाल ने पकड़ने की कोशिश की, पकड़े जाने के डर से चोर ने कुणाल की हत्या कर दी। लगता तो वैसे ही है दया, बिल्कुल वैसे ही लगता है। सर, ये चाबी मेन डोर की। ये लो, मेन डोर की चाबी। दया, वजह की बात ये है कि यहाँ इस कमरे में दीवार पर खून है और जमीन पर भी, और कुणाल की लाश ऊपर वाले बेडरूम में। कुणाल की मेन डोर की चाबी हमें यहां इस सोफे के नीचे फंसी हुई मिलती है। यहां पर किसी अनजान स्त्री की चप्पल मिलती है, और घर के लॉकर में से पैसा गायब होता है, ज्वेलरी गायब होती है। कौन हो सकता है? किसने किया होगा ये? सबूतों को देखकर तो ऐसे लगता है कि एक से ज्यादा केसेस हैं। चोरी हुई पहले कि कुणाल का खून हुआ हॉल में खून के दाग भी है, दीवार पर भी है, और उसकी बॉडी मिली ऊपर वाले कमरे में। तो लाश को हॉल से लेकर ऊपर ले जाने तक बीच में कहीं तो खून के दाग मिलने चाहिए, कहीं तो खून के छींटे होने चाहिए। मतलब साफ है सर कि हॉल में किसी दूसरे आदमी का भी खून हुआ है, लेकिन किसका है तो अजीब सा। कोई आता है, कुणाल का खून करता है, चोरी भी करता है, फूलदान फेंक के किसी आदमी को हॉल में मारता भी है और फिर निकल जाता है या निकल जाती है। एक तरीका है, फ्रेडी एक काम करो सर। जिस वक्त कुणाल का खून हुआ, पता लगाओ उस वक्त उसके घर के आसपास वाले इलाके में कौन से फोन नंबर्स एक्टिव थे। आसान के इतने सारे सुराग ला कर दिए, तुझे कुछ काम किया? हाँ किया ना। क्या? तुम्हारी कहानी में कितने किरदार हैं उनका पता लगा। अब तो फिर बता ना। ये पहला किरदार, ये कुणाल। इसे कोई चोट लगी ही नहीं, सिर्फ एक गोली लगी दिल में और मौत हो गई। बॉस, इसकी मौत हुई है सवेरे 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में। और वो जो लिविंग रूम में जो जमीन पर और दीवार पर जो खून के धब्बे थे, रिपोर्ट ये बताती है कि वो खून कुणाल का नहीं है। और दूसरा किरदार? बताता हूं। इस चप्पल को देख करके इसे पहनने वाली लड़की के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसका पैर कैसा है। चप्पल पर लगे पसीने के डीएनए के मुताबिक लड़की की उम्र 22 साल है। और तीसरा किरदार भी एक लड़की का ही है, जिसके फिंगरप्रिंट ऑयल हमें इस चाबी पे मिले हैं। और इस लड़की की उम्र 25 से 30 साल की है। और उस दीवार पे और जमीन पे जो खून था, ये उस चाबी वाली लड़की का ही है। और इस टूटे हुए वाज के बारे में कुछ?
इस वास पे एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मतलब कुणाल की इस खून की कहानी में 3 किरदार हैं, 2 लड़कियां और एक आदमी। एक लड़की 22 साल की उम्र की चप्पल वाली, दूसरी लड़की 25 से 30 साल की उम्र की चाबी वाली, और तीसरा है आदमी जिसके उंगलियों के निशान इस टूटे हुए फ्लावर वाज पर है। अब पता लगाना पड़ेगा कुणाल की इस खून की कहानी में किसने कौन सा किरदार निभाया। आप रेडी? कुछ पता चला? हाँ सर, उस दिन बी ब्लॉक कुमार लेन में कितने सेलफोन एक्टिव थे उसकी डिटेल हम लोग दे सकते हैं। ये देखो कुणाल का फोन नंबर, रात के 2 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक कुणाल की जब बॉडी मिली तब तक ये फोन एक्टिव था उस इलाके में। कुणाल के घर के करीब 3 किलोमीटर के दायरे में 50 फोन एक्टिव थे सर। सर इन 50 एक्टिव नंबर को कुणाल के कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ पूर्वी देखो जरा। सब मिल गया। नंबर है 0654211109। इसका नाम शाइना है। शाइना? तो मतलब ये शाइना वहां पर थी जब कुणाल का खून हुआ। है कौन ये शाइना और वहां क्या करने गई थी? खून या चोरी? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ? कुणाल का खून हो गया। कुणाल? आपको तो पता ही होगा, आप उसी के साथ थी ना? कुणाल का खून हो गया? जी हाँ, और ये चोट भी आपको कुणाल के घर पे ही लगी है ना, फ्लावरवाज से? जी सर, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। मैं वेट कर रही थी पर वो आया नहीं, और कुछ देर बाद अचानक से बेल बजी और 2 लोग अंदर आ गए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, आप लोग कौन? जी हम ओल्ड एज होम से आए हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। जी हम चंदा अंदा नहीं देते हैं, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मैडम एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। ठीक है आप चंदा मत दीजिएगा, लेकिन हम जो आपसे कहना चाहते हैं आप वो तो सुन लीजिए। प्लीज बैठिए ना, मैं बताती हूँ आपको। बैठिए। चंदा मांगने के अलावा और क्या बात करनी है आपको? देखिए मैडम, हमें आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए, हम बस हमारी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कुणाल मर गया है, और जब मुझे वापस होश आया तो मैंने देखा वो लड़की लॉकर में कोट डालकर। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे चलो चलो भागो यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो। सर उसने लॉकर तोड़ा नहीं। मतलब कुणाल के घर के किसी आदमी ने ये चोरी करवाई है। कुणाल की बीवी के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या? कुणाल की गर्लफ्रेंड थी? जी हाँ, शाइना नाम है उसका। जब आप अपने मायके में थी तो शाइना वहां आपके पति के साथ मौजूद थी। अफसोस है इन बातों का जिक्र हमें कुणाल के मरने के बाद करना पड़ रहा है, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कुणाल का खून हुआ और घर में चोरी हुई तो शाइना वहां मौजूद थी।
और उसने उन दोनों चोरों को देखा है। वो चोर कौन थे वो तो अभी तक पता नहीं चला। शाइना को उन लोगों ने हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके चोरी की है। तो देखा ना, ये है वो दो। ये दोनों तो यहाँ पर भी आए थे। कुणाल की मौत से ठीक एक दिन पहले। और जब मुझे होश आया तब मेरा लॉकर खाली था। मैं कुणाल के खून से इतनी डिस्टर्ब थी कि उस वक्त आप लोगों को ये बात नहीं बता पाई। लेकिन सर, ये दोनों वहां कैसे पहुंचे? आपके घर के सारे लॉकर्स कोड डाल के खोले गए। इसका मतलब यही है कि इस सब में आपके घर का ही कोई आदमी शामिल है। लेकिन हमने तो पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताया। हाँ, उसे जरूर पता होगा। उसे? उसे किसे? रचना को। कुणाल की कजिन सिस्टर है वो। उसे जरूर पता होगा। प्लीज प्लीज कुछ कर दो, प्लीज प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज भैया से बात करो। मैं कहाँ जाऊँ, मैं सही में नहीं हूँ। रचना हमारे साथ रहती थी, लेकिन 1 महीना पहले कुणाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से निकाल दिया? क्यों? क्योंकि उसे नशे की बुरी लत लग गई थी और कुणाल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए। मिलना पड़ेगा इस रचना से। आप जरा रचना की कोई फोटो दीजिए और फोन नंबर भी। बाहर लोगों ने यह बताया कि रचना यहाँ पे अक्सर आती रहती है और उसका मोबाइल का लोकेशन भी यहीं पे बता रहा है। संभालिए अपने आप को। जाने दो तक। इस रचना को फोन लगा। रचना, रचना। सर, इसको देख के लगता नहीं है जो हम बोलेंगे वो सुन पाएगी, समझ भी पाएगी। अलग ही दुनिया में लग रही है। रचना उठो। रचना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं पहले से इतने डिस्टर्ब हूँ, तुम भी आगे डिस्टर्ब करने। तुमको पता है ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास घर है। एक बॉयफ्रेंड था मेरा, वो भी छोड़ के चला गया मुझको। लव लाइफ तो ना एकदम 0 हो गई है मेरी। कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ, आप हमारे साथ चलिए, आपकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे और सॉल्व भी करेंगे। आइए उठिए। दूल्हे राजा, तुम मेरे दूल्हे हो। दूल्हे आया मेरे लिए। इसे यहाँ से ले जाना होगा। बोलिए, उठाओ इसे। कहाँ लेके जा रहे हो? मंडप लेके जा रहे हो मुझे? हाँ, मंडप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। चलो चलो। कुणाल के घर के हॉल में और दीवार पर मिले खून के धब्बे इस शाइना के हैं। शाइना, इंजेक्शन दे दिया है, धीरे धीरे नशे का असर उतर जाएगा। ओके, थैंक यू। मैं कहां हूं? तुम लोग कौन हो? ये कौन सी जगह है? ये सब सवाल पूछने से पहले बताता हूं
ये सीआईडी ब्यूरो है। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने अपने भाई कुणाल के घर पे चोरी की है और अपनी भाभी अमृता के घर में भी, और आपके साथ 2 लोग और भी हैं। वो शाना ने जो स्केच बनवाए थे, दिखाओ जरा इनको। ये हैं वो दोनों, और जैसा हमें लगता है कि ये लोग हिप्नोटाइज करके लोगों को लूटते हैं और आप इनसे मिली हुई हैं। नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। तो फिर आपके भाई कुणाल के घर के लॉकर का कोड इन्हें कैसे मालूम था? आप इस घर की मेंबर हैं। कुणाल और अमृता के अलावा सिर्फ आप हैं जिसे इस कोड के बारे में मालूम है। एक और आदमी था जिसे इस बारे में पता था। कौन? केकड़ा नाम है उसका। केकड़ा? ये क्या चीज है? मतलब कौन है ये? सर, केकड़ा ड्रग सप्लाई करता है। मैं भी ड्रग्स उसी से ही लेती हूँ। केकड़ा का मुझ पर बहुत कर्जा था। नशे की हालत में उसने मुझसे लॉकर का कोड पूछ लिया। और ये दोनों? सर, ये दोनों केकड़ा के गैंग के मेंबर्स हैं और लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके घरों में चोरी करते हैं। केकड़ा कहाँ मिलेगा? माफ करना भाई, बिना अपॉइंटमेंट के सीआईडी तुमसे मिलने चली आई। सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। केकड़ा, ये दोनों तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुमने इन दोनों को अमृता के घर भेजा था। ये लोग लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। कभी कभी धंधा बड़ा डाउन होता है ना, तो अब लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाते हैं। ये दोनों मेरे ही गैंग के, सोहन और रिंकी इनका नाम है, और रचना ने मुझे कुणाल के लॉकर का कोड बताया था। और तुमने इन दोनों से खून भी करवाया कुणाल का? हाँ? खून? कुणाल का खून? मैंने नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो सिर्फ चोरी करने के लिए भेजा था। कुणाल के घर से चोरी किया हुआ सारा माल मुझे देकर वो लोग चले गए। लेकिन अब कभी चोरी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अबे करेंगे। चोरी करवानी है, उनको फोन करो और बोलो एक चोरी और करनी है, समझे? और कहां चोरी करनी है वो हम बताएंगे। देखिए मैम, हम एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को सम्मोहित करके उनके पैसे और जेवर चुराए गए हैं। जी, आप एक हिप्नोटिस्ट हैं, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, ताकि उन्हें पकड़ते वक्त हम हिप्नोटाइज ना हो जाए। सम्मोहन विद्या का प्रयोग करने के लिए ज्यादातर आंखों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो हिप्नोटाइज और सम्मोहित कर सके। अगर आप लोगों को इन चोरों से बचना है तो खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आप लोगों को कोई भी सम्मोहित नहीं कर सकता। जब आपको ये आभास हो जाए कि कोई आपको सम्मोहित करना चाहता है तो खुद से कहिए कि मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, आई एम ऑल राइट। बस फिर आपको कोई भी सम्मोहित या हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये तरीका है सोहन और रिंकी के सम्मोहन से बचने का। नमस्ते मैडम। हाँ। कि वो हम दमाचम वॉशिंग पाउडर बेचने आए हैं। अरे मैंने नहीं चाहिए कोई वॉशिंग पाउडर। अकेसु चले जाओ। अरे मैडम सुनिए तो, एक बार यूज करने के बाद आपको साल भर हमारा ये पाउडर फ्री मिलेगा। हाँ जी। क्या बोलो? फ्री मिलेगा? अरे सुनते हैं, अरे कपड़ा साफ करने वाला पाउडर बेचने आए हैं, कह रहे हैं एक बार इस्तेमाल करने पे साल भर का मुफ्त में देंगे। क्या बोली? हाँ। मुफ्त में देंगे? हाँ। अरे तो छोड़ क्यों आई? ले आओ उनको। अरे भाई अंदर आओ। अरे आ जाओ। अंदर आओ, अंदर आओ। मैडम आप बाल्टी में थोड़ा सा पानी तो लाइए। हाँ। सर, अब हम आपको बताएंगे इस पाउडर का प्रयोग कैसे करना है।
चलो जल्दी से सारे गहने अंगूठियां सब निकालो। जेवर, अंगूठी, कपड़े सब भाड़े के भाड़ा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, घर पे जितना भी कैश है ना वो सब निकाल के यहाँ ले आओ। घर तो खाली है, घर में कुछ भी नहीं, घर भी भाड़े को है। ये यार, ये कहाँ कंगालों के घर भेज दिया हमें चोरी करने के लिए केकड़े ने। ओए, तुम दोनों अब जलते हुए कोयले पर खड़े हो। चलो। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग चिड़िया बन गए। अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोग कौन है? घबराइए नहीं भाई साहब, हम तो सिर्फ ये पता करने आए थे कि वो 22 साल की चप्पल वाली लड़की कौन और वास फेंक के किसने मारा था। अभी सब क्लियर हो गया। और हम लोग हिप्नोटाइज हुए ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारी आंखों में देखा ही नहीं। अरे कहां भाग रहे? इतनी जल्दी भी क्या है? खून किया तुम लोगों ने, अब तुम दोनों की धुलाई होगी, वो भी इस चमाचम पाउडर से। सर, हमारा उस खून से कोई लेना देना नहीं है सर। अब तो बस लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं सर। हमारा बॉस है केकड़ा, हम उसी के लिए काम करते हैं सर। हमारा यकीन मानिए सर, हमने कभी भी किसी का खून नहीं किया है। हाँ सर, हम कुणाल के घर भी चोरी करने ही गए थे। हमने सोचा था कि जो दरवाजा खुलेगा उस पर सम्मोहन करके घर का सारा पैसा और गहने लेकर चले जाएंगे। हाँ, चोरी करके निकलने ही वाले थे कि कुणाल ने तुम दोनों को रोक लिया होगा और तुम दोनों ने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, हम उसे रास्ते से तब हटाते हैं ना जब वो जिंदा होता। सर, वो तो पहले ही मर चुका था। अगर उसे इन दोनों ने नहीं मारा। सामके, ये चप्पल और तूने जो बताया ना कि ये 22 साल वाली लड़की का चप्पल है, वो लड़की, इन दोनों चीजों का हमारे केस के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। चोरी पकड़ी गई, चोर भी पकड़े गए, चोरी सॉल्व हो गई, पर खूनी और खून वही के वही है। ये चाबी, चप्पल, फूलदान, इनमें से कोई भी हमें खूनी तक पहुंचा नहीं पाया। हमने लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन ये केस अभी भी ओपन ही है। अरे यार, तुम लोगों की तरह हम भी खूनी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी सबूत मिले ना, उनको दोबारा से चेक किया है। फिर क्या? अभी भी ऐसा कुछ है बॉस मेरे पास जिसका जवाब तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये कब बताएगा तारिका? यस सर। बस यही कुणाल के खूनी का पता हो सकता है। तो ये है वो। रिंकी और सोहन और रिंकी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई गन ही नहीं, पर हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करें? तुम्हें तो किसी ने देखा भी नहीं। क्यों? और शायना जी, आप तो चोरी के वक्त वहां पे थी, फिर होश में आने के बाद वहां से चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया? हैं? सर, मैं कुणाल की गर्लफ्रेंड थी और मुझे अपनी इज्जत बचानी थी, और उसकी बीवी कभी भी आ सकती थी। और तुम
केकड़ा, चोरी, लूट, नशे का धंधा, इतना बड़ा बिजनेस करते हो, गन तो रखते ही होंगे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुणाल को तुमने ही मार दी? इस सोहन और रिंकी को कुणाल से बचाने के चक्कर में गोली चला दी, क्यों? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं चोरी लूटमार करवा सकता हूँ लेकिन किसी का खून नहीं करवा सकता। और जो वक्त आपने बताया कि खून हुआ था उस वक्त मैं सलून में गया था बाल कटवाने। क्या हुआ सर? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ। मैंने कितनी मदद की है इस केस में आपकी, है ना? हाँ, बहुत मदद की है आपने हमारी। अब हमारी बारी है आपकी मदद करने की। पूर्वी, सुराग की सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कुणाल के बाजू में वो अजीब सी खरोच याद है? अच्छा, ये खरोच के निशान हमें खूनी तक पहुंचाएंगे? हाँ बस, ये तीनों खरोच के निशान एकदम सीधी लाइन में, और इनके बीच की ये जो दूरी है ये भी समान है। ये जो पहली और तीसरी लाइन है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो बीच वाला निशान है ये बाद में शुरू हुआ है और आगे तक गया। एक बात तो साफ है कि ये खरोच के निशान नाखून से नहीं बने हैं। ये बीच वाली जो उंगली है ये इन दो उंगलियों से या तो लंबी होती है या फिर समान होती है, छोटी तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सर, खूनी ने अपने उंगली पे या हाथों में कुछ ऐसा पहन रखा था जिसकी वजह से निशान बने हैं। यानी उंगली में कुछ ऐसी चीज पहनी हुई थी जो घुमा दी जाए तो वो हथेली के अंदर आ सकती है। अमृता, ये तुम क्या कर रही हो? कुणाल को उसके किए की सजा मिलनी ही थी, वो मैंने दे दी। सर वो एक धोखेबाज इंसान था, धोखा दिया था उसने मुझे। मेरे कई बार समझाने के बाद भी उसने शायना को नहीं छोड़ा। मैं क्या करती? और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, हत्या और चोरी एक दिन हो गई। तुम्हारा पति धोखेबाज था तो तुम उससे तलाक ले लेती, छोड़ देती उसे, पर नहीं, तुमने तो उसकी जान ही ले ली। बहुत गलत किया तुमने। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन तुम कोई गड़बड़ नहीं करना। जहाँ कहा गया है बस वही खड़े रहना। मेरा ससुर या मेरी सास पैसे लेकर आएंगे, कचरे के डब्बे में पैसे फेंक देंगे। उनके जाने के बाद ही
वहां से पैसे उठाना। बड़ा भरोसा है। हाँ, उनका इकलौता प्यारा बेटा है, उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? डरपोक लोग हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पैसे फटाफट दे देंगे। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना, उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम, हम उन्हें अच्छी जगह रखेंगे, बहुत अच्छी जगह। गुड। ये लो तुम्हारा टिफिन, मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है, टाइम पे लंच कर लेना। और हाँ, दवाई ली कि नहीं? दवाई टाइम पे खा लेना। हाँ अरे हाँ मेरी माँ, मैं सब कुछ खा लूंगा, दवाई भी खा लूंगा। और अगर मैं कुछ भूल गया तो तुम हो ना मुझे याद दिलाने के लिए। तुम तो हमेशा मेरे पास होती हो, मेरे दिल में। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। सपना, मेरे मम्मी पापा ने जो मेरे साथ किया उसको कभी मैं भूल ही ना पाता। अगर तुम मुझे ना संभालती, वो लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाए। इसीलिए मैंने अपना घर, अपने आई बाबा, सबको छोड़ दिया। सपना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, सब कुछ। वरुण, मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। चलो अब बहुत हो गया, ऑफिस जाओ। चलो। अरे आज तो छुट्टी है ना? छुट्टी है? सुनो ना। किस बात की छुट्टी है? हाँ, मैं समझ रही हूँ किस लिए छुट्टी है। बिल्कुल नहीं, चलो ऑफिस तुमसे जाओ। रहने का मन ही नहीं करता मेरा। वरुण, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो 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 चलो, ये पकड़ो, चलो ये लो बैग पकड़ो। हेलो। ऑफिस के लिए निकल गया है पर वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, अब सामने से निकला मेरे। गुड। हेलो। हाँ, तुमने फोन किया था? हाँ पापा, मैंने कॉल किया था। मैं बंबई से बाहर गया था कुछ काम के लिए। बोलो क्या चाहिए? पापा वो पैसे नहीं दूंगा पैसे। पापा मैं आपका बेटा हूँ, उस प्रॉपर्टी पे, उस पैसे पे मेरा भी तो हक है ना? तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों पापा? आप कैसे देख सकते हैं मुझे इस हालत में? पापा मेरा बुरा वक्त चल रहा है। अरे वक्त तो तुम्हारा उस वक्त बुरा हो गया था जिस दिन तुमने उस लड़की से शादी की थी। वो लड़की तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करती। पापा अगर वो पैसे के लिए मेरे साथ होती तो आज ना प्रॉपर्टी है ना पैसा। क्यों है वो मेरे साथ? छोड़ चुके थे मुझे। अरे तू कभी नहीं समझेगा। एक बात सुन, आज के बाद तू मेरे घर वापस लौट कर नहीं आना और उस लड़की को भी मेरे घर नहीं भेजना। मैं घर जाकर तेरी माँ को भी कह दूंगा तेरे से भी बात करना बंद कर दे, समझा तू? पापा अगर बुरे वक्त में माँ बाप काम नहीं आ सकते तो क्या जरूरत है उनकी? क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी को मारने की? माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। सविता, 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 सविता,
ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा है और इस पे ये बाल भी चिपका हुआ है। सर इनकी मौत तो इस वायर से गला घोटने की वजह से हुई है, लेकिन इनके सर के पीछे चोट लगी है। शायद यहाँ पे इनका सर टकराया होगा। इसके जख्मों को देखकर तो लगता है कि हाथापाई जरूर हुई थी। ये जो भी है जाना पहचाना आदमी है। जरूर सविता जी ने उसे घर के अंदर लिया था, या फिर उसके पास इस घर की चाबी भी हो सकती थी। और उसे यह भी पता था कि पैसे कहां रखे हैं। वही तो। जसवंत जी जी, आपके घर में पैसे रखे थे, किस किस को मालूम था? जी मुझे पता था और मेरी काम वाली बाई कमला को। सर ये घर की चाबी है ना, ये कमला के पास ही रहती है और आज ही उसने ये गुमा दी है सर। जसवंत जी जी, इतना सारा पैसा आया कहां से? मेरा मतलब है कि देखो, जिसने भी दिए होंगे ये पैसे आपको, उसे तो पता होगा कि आपने घर में पैसे रखे है ना। और कौन कौन जान सकता है? हा? सर परजोत और संदेखी को भी मालूम था, वो दोनों मेरे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन सर मुझे उन पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको भरोसा होगा, लेकिन जब तक हम लोग ठोक बजा के देख न ले, हम भरोसा नहीं कर सकते। हेलो, क्या? अभी ये खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी ये ज्यादा बात नहीं कर सकते। वरुण, एक बात बता, क्या तुमने उस आदमी को देखा जो गाड़ी चला रहा था? नहीं सर, मैंने किसी को भी नहीं देखा। वैसे डॉक्टर साहब, वरुण को हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? जिस जगह पर इनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं से एक आदमी इनको यहाँ पर लेके आया था। फ्रेडी, काम करो, देखो क्या वो आदमी जो वरुण को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया, वो हॉस्पिटल में है क्या? और अगर है तो पूरी पूछताछ करो, देखो उसने उस आदमी को देखा है क्या जो गाड़ी चला रहा था। एक्सक्यूज मी, ये संदेखी और बुजुर्ग कहाँ मिलेंगे? भाई साहब, काम के समय मस्ती हो रही है यहाँ पे। सॉरी सर। ये संदेखी और बुजुर्ग कहाँ है? सर आज वो तो ऑफिस नहीं आया है। नहीं आए? क्यों? छुट्टी पे हैं? सर अब वो तो मुझे नहीं पता कि वो लोग ऑफिस क्यों नहीं आए, मैं तो यहाँ प्यून हूँ। तो फिर किसे पता है? मीता मैम को जरूर पता होगा, वो रही। कमाल है, इस ऑफिस में सब अपनी मस्ती में मगन है। मैडम यहाँ पे नेल पॉलिश लगाने में बिजी है। इस ऑफिस में काम होता भी है या नहीं पता नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग सीआईडी से। मैम ये संदेखी और ब्रजोत कहाँ है? सर ब्रजोत तो छुट्टी पर है और संदेखी अभी तक आया नहीं है। अच्छा मैम, आप इन दोनों के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? किस तरह के लोग हैं ये, कैरेक्टर कैसा है इनका? देखिए आपको तो पता ही होगा कि जसवंत जी की वाइफ का खून हो गया है और उनके घर से काफी पैसे चोरी हो गए हैं। जी सर, अब मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ सुनकर। तो हमें उन दोनों पर शक है, क्या लगता है आपको? सर ब्रजोत तो एक नंबर का रोमियो है सर, हमेशा बस पैसों के पीछे पड़ा रहता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स भी हैं। सबको बेवकूफ बनाता है सर वो। आपको इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सर वो उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया था, पर सर जब से मुझे उसके बारे में पता चला ना कि उसकी ऐसी असलियत है, तो मैंने इसे छोड़ दिया सर। आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ हमें, लेकिन अभी कहाँ होगा बुजुर्ग? किसके साथ है? कुछ आइडिया आपको? सर वो है ना, उसी से पूछिए, आजकल वो उसी के साथ घूम रहा है। जसवंत जी, देखिए वरुण ठीक हो जाएगा, अभी अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया ना। धीरज रखिए। बेटा यहाँ हॉस्पिटल में इस हाल में है, वो लड़की सपना, उसका कोई पता ही नहीं है।
इनकी वाइफ सपना को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद उनका फोन भी बंद हो गया था। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। सिमत की घड़ी में अपना रंग जरूर दिखाएगी। भाग गई ना वो। पापा ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपके और मां के साथ होता तो शायद आज मां जिंदा होती। वो आदमी मिला सर, यहीं पे। उसने गाड़ी चलाने वाले को नहीं देखा। हम अगर ये बताए कि एक्सीडेंट केके रोड 8 नंबर पे हुआ है। एक्सीडेंट केके रोड नंबर 8 पर हुआ है। फ्रेडी, ये सविता जी की मौत, वरुण का एक्सीडेंट और वरुण की पत्नी सपना का गायब होना, उसका फोन बंद होना, गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ है। रिया, हाँ ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ब्रजोत के बारे में पूछ रहे हैं। सर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। क्यों? सर वो एक लड़की का बन के रह ही नहीं सकता। मैंने उसे कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ पकड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं सर, वो लड़कियों से पैसे उधार लेता है। उसका तो काम ही है लड़कियों को फंसाना और उनसे पैसे ऐंठना। सर वो इतना गिरा हुआ इंसान है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसने मुझसे भी पैसे लिए। एक्चुअली सर वो नशा करता है। उसने अपने नशे के चक्कर में मेरे बहुत पैसे बर्बाद किए। इन्हीं सब चीजों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। और सर छोड़ने के बाद भी वो मुझसे पैसे मांगता था। हाँ, कल उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो आपने उसे पैसे दिए? नहीं सर, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अच्छा, आप लोगों के पास ब्रजोत की कोई फोटो है? हाँ, मेरे पास उसकी फोटो है। ये रहा सर। उसका फोन नंबर भी दीजिएगा जरा। अच्छा, ये संदेह की, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? सर वो बेचारा तो बहुत सीधा सा है, बस उसका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। एक्चुअली सर वो उसकी 5 साल की बेटी है और उसी की एडमिशन की फीस की वजह से वो थोड़ा परेशान था। ऑफिस में भी हम सबसे उसने हेल्प मांगी थी पर किसी ने उसकी हेल्प की नहीं। अरे संदेखी अरे मैं आज बहुत खुश हूँ। तो पता है, मैंने अपने बच्चे की फीस भर दी यार, सब टेंशन खत्म। कांग्रेचुलेशन। अरे पैसे मिल गए आपको? जी हाँ। आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। पैसे मिल गए आपको? हाँ, रुपए मुझे मिल गए। क्या है, दरअसल पिछले दिनों मैं बहुत परेशान था। बच्ची की फीस भरनी थी 2.5 लाख रुपए और मैंने अपने बॉस से भी पैसे मांगे थे, लेकिन बॉस ने कोई हेल्प नहीं की मेरी। तो अचानक 2.5 लाख मिल गया आपको? अचानक नहीं मिले सर, वो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि उसके पास कुछ गहने हैं, वो गहने मैं बेच दूं और बच्ची की फीस भर दूं। तो बस मैंने गहने बेचे और 2.5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। सर मैं जरा 1 मिनट। कल तक ये पैसों के लिए भटक रहा था, आज अचानक 2.5 लाख रुपए पूरी बीवी के गहने बेच के। देखना पड़ेगा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये है वो जगह जहां पे एक्सीडेंट हुआ। इस देखकर तो यही लगता है सर कि जो कोई भी कार में था वो वरुण को मारना ही चाहता था। ये एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझकर किया गया था। आ गया। जिस तरह से वरुण पर वो गाड़ी गई है, लगता तो नहीं कि ये एक्सीडेंट है। भूल भी तो हो सकती है, या फिर ड्राइवर ने शराब वराब पी रखी हो। सर इस कार चलाने वाले को पकड़ते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे ऊपर वाले, अब तो सुन ले मेरी, आज एक बहुत बढ़िया सी डील करवा दे। लगता है ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली। समझ लीजिए डील हो गई। लगता है आज तो घर बेच ही दूंगा। अब आइए ना सर, बैठिए ना सर प्लीज। मैडम आप भी बैठिए ना प्लीज। मैं आप लोगों को आपके बजट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज दिखाता हूँ सर। बात वो है कि मैडम को आपकी एक कार बहुत पसंद आई। जी कार? जी। कौन सी कार? कितनी गाड़ियां आपके पास? वो तो है,
ये वाली कार बेचेंगे आप इसे? ये तो बहुत पुरानी है, आपकी किसी काम की नहीं है। लगता है आपके बड़े काम की है ये कार। जी वो तो है। अरे दारू पी के इस कार से एक्सीडेंट किया इसलिए तुम्हारे काम की है ये? हाँ? एक्सीडेंट? मैंने कब किया एक्सीडेंट? ज्यादा नाटक मत करो, समझे? जहां पे तुमने वरुण का एक्सीडेंट किया वहां से भागे ना, वहां के सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी कार दिखाई दे रही है। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं किसी वरुण को नहीं जानता हूं और मैंने तो ये किया भी नहीं है। देखो भाई साहब, अभी हम आपसे प्यार से पूछ रहे हैं, वरना ये जो दया है ना, इसके पास बहुत सारे तरीके हैं सच उगलवाने के। आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी जबरदस्ती। पीछे पीछे खड़ी है। लेकिन सर, आप लोग कौन हैं? सीआईडी। कुछ और पूछना है कि चलें? नहीं सर, आइए। ये है वो कार सर। सर नंबर तो वही है। वरुण की पैंट का फटा हुआ टुकड़ा, खून भी लगा इस पे। क्या भाई साहब, अब भी कहोगे तुमने नहीं किया एक्सीडेंट? सर ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें ब्यूरो ले चलते हैं, वहां जाके अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। सर एक मिनट सर, एक मिनट। क्यों? सीआईडी ब्यूरो का नाम लेते सब कुछ याद आ गया? हाँ सर, मुझे याद आ गया। ये कार कौन ले गया था? कौन ले गया था? योगेश। और दारू पी हुई इसने तो। रोज पीता है? दारू पी के सड़क पे लोगों को कुचलता है, फिर वहां से भाग जाता है। सर ये तो मैंने अभी पीने शुरू किया सर, तो मैं रोज पीता भी नहीं सर। मतलब तब नहीं पीती? ना, तब नहीं पीती सर। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम होश में थे? हाँ, मेरा मतलब नहीं सर। वो क्या सर, गाड़ी ना खटारा थी, बैलेंस पे कर गया। अरे तू होगा खटारा हैं? खबरदार जो तूने मेरी गाड़ी को खटारा कहा। तो तू भी आया, मतलब इन लोगों को लेकर तू ही आया? हाँ तो सर, कसम सर, नो ड्रिंक नो ड्राइव। देख, एक उल्टे हाथ का हिसाब पड़ेगा ना, सारा नशा बाहर निकल आएगा, समझा? जल्दी बोल। बेटा तू तो गया काम से, अब सच बताना ही पड़ेगा वरना। सही सोच रहा है, बोल। तो अपने मेरे मन की बात सुन ली? हाँ सुन ली, अब मन की बात जुबान पे लेके आ, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला तेरा, समझा? दरअसल वो एक्सीडेंट ना गलती से हो गया था। गलती से मतलब ये कि मैं घर में घुस और गया तो कुछ और गया। क्या करने गया था? सर मैं ना उसको किडनैप करने गया था और गलती से एक्सीडेंट हो गया। वो क्या सर, मैंने कभी क्राइम तो की नहीं, डर गया था और डर से सर स्टीयरिंग मुड़ गई। किडनैप किस लिए करने गया था? पैसे के लिए सर। अब उसके माँ बाप के ना पास बहुत पैसे थे, मैंने सोचा थोड़े पैसे मैं भी कमा लूंगा। माँ बाप के पास पैसे हैं कैसे पता? तो उसने बताया था। उसने किसने? जिसने किडनैप लिए कहा। देख, गोल गोल मत घुमा, साफ साफ बोल। सर वो कौन? नहीं सर, बहुत नहीं। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई गलत काम किया, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी साहब। चुप, अपनी आत्मकथा सुनाना बंद कर, काम की बात कर, काम की बात। चल, किसके कहने पे किया तूने किडनैप?
किसके कहने पे? सपना सपना सपना? इस आदमी को तूने गाड़ी से मारा, उसकी बीवी का नाम भी सपना है? हाँ? वही साहब, वही है मतलब? वही उसी ने बोला। सपना, ये सपना इतनी गिर चुकी है कि वो अपने पति को किडनैप करने के लिए कहती है। कल उठ के तो अपने माँ बाप को भी गाड़ी से उड़ा देने के लिए कह देगी। सर उस कमलाबाई पे बराबर नजर रखिए। उसने किस किस से बात की वो भी पता कर लिया। तो क्या निकला? सर अभी 15 मिनट पहले उसने किसी से बात की। किससे? किससे बात की? सपना से। सपना से बात की कमलाबाई ने? लेकिन सपना का फोन तो बंद था ना? हाँ सर, बस जरा सी देर के लिए उसने फोन ऑन किया, बाई से बात की और फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। सपना ने कमलाबाई से बात की। साहब, आप लोग यहाँ क्या क्या हुआ? वही तो पूछने आए कि क्या हुआ था। तुम ठीक से बता ही नहीं रही हो, इसलिए बार बार आना पड़ रहा है तुम्हारे पास। मैं कुछ समझी नहीं। क्या क्या नहीं बता रही हूँ मैं? तुम एक्टिंग अच्छी करती हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए और तुम हमसे क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो? क्या नहीं बता रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। ये पहली खेलने का खेल बंद करो। हमें मालूम है तुम जानती हो जिसका पता हम ढूंढ रहे हैं। पता? किसका पता साहब? सपना का। सपना? कहाँ है वो? कौन सपना? वही सपना जिससे कुछ देर पहले तुम फोन पे बात कर रही थी। देखो अभी प्यार से पूछ रहे हैं, ये सब कौन क्या मुझे नहीं पता, ये नाटक छोड़ दो, वरना इसका अंजाम तुम अच्छी तरह से जानती हो। साहब, हाँ, सपना मैडम से मेरी बात होती थी। उन्होंने मुझे सविता मैडम क्या काम करने को बोला था, बल्कि उन्होंने मुझे वहां पर काम पर लगाया था। वो उनके घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। कौन कब आता है, कब जाता है, क्या क्या होता है उस घर में, वो मुझसे सब कुछ पूछती थी। और मैं उन्हें सब कुछ बताती थी साहब। वो प्रॉपर्टी और पैसे के बारे में भी वो मुझसे सब कुछ पूछती थी। घर में कितना पैसा आया, कौन सी प्रॉपर्टी बेची, कौन सी वापस आई, मतलब कौन सी खरीदी, सब कुछ पूछती थी साहब वो मुझसे। तो उन पैसों के बारे में भी बताया होगा जो चोरी हो गए हैं, क्यों? हाँ साहब, वो जिस दिन घर में पैसा आया था, मैंने उसी दिन सपना मैडम को सब बता दिया था। अच्छा, किधर है वो अभी? वो अगर तुम सपना के बारे में नहीं बताओगी तो उसके साथ साथ तुम्हें भी जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। नहीं सब मैं बताती हूँ, आइए ना। चलो। तो ताला लगा हुआ है। ये हमें बेवकूफ बना रही है। वेट करो पंकज। क्या हुआ, दरवाजा खुल नहीं रहा है क्या चाबी से? कौन है? मैडम, मैं हूं। क्या लगा था तुम? यहाँ छुप के बैठी रहोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? वरुण ने तुम्हारे अपने माँ बाप अपने घर को छोड़ दिया और बदले में तुमने वरुण को क्या दिया? धोखा। तुमने उसका किडनैप करने का प्लान बनाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पैसों की लालच में तुम इतनी गिर गई? एक औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है और तुम अपने ही पति की जान दांव पे लगा दी। हाँ
मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं वरुण को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। मैंने जो कुछ भी किया वो हम दोनों की भली के लिए किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वरुण के साथ ये सब हो जाएगा। सोचने से कुछ नहीं होता। किडनैप करके पैसे आते हैं तो काफी है तुम्हारी नीयत साबित करने के लिए। अब ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुमने वरुण के पिता जसवंत के घर से लूटे थे। लूटे थे? मैंने कोई चोरी नहीं की। देखो, तुमने ये मान लिया कि सारी प्लानिंग तुम्हारी है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो चोरी के पैसे कहाँ रखे हो बता दो, और तुम्हारे कौन कौन साथी हैं वो भी बता दो। अरे आगे तुम लोग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, ये तुम्हारी किस्मत है कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, हेलो, यहाँ खड़ा हूँ यार मैं। हाँ देख रहा हूँ सर, आप यहाँ खड़े हैं। क्या कुछ कह रहे थे आप सविता जी के बारे में? हाँ, आपने ये बताने के लिए मैं यहाँ बुलाया? बात सुन लो यार पहले पूरी। ठीक है सर, पूरी बात बताइए। 2 लोगों ने गला दबाया इनका। क्या? 2 लोगों ने? हाँ। वो सपना मैडम बोली मेरे को 10 लाख रुपए देंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 रुपए नहीं देखे। जब वो मुझे 10 लाख रुपए देने वाली थी तो तुम्हारी आंखें फैल गई हैं? फिर क्या? सब वो मैं इसको बोली ये मेरे मामा का बेटा है। मैंने इसको बोला ऐसे 50,000 रुपए दूंगी तो ये मान गया। दूसरा आदमी कौन था तुम्हारे साथ? वो साहब। कौन था दूसरा आदमी? झपाटिया। क्या? झपाटिया। झपाटिया? कहाँ मिलेगा ये झपाटिया? साहब, उसे दारू पीने की बहुत लत है। वो जो पतोरी नाका है ना, वो वहां पर एक बहुत बड़ा सा बार है, वही मिल जाएगा आपको साहब। अच्छा श्रेया, काम करो, फ्रेडी को फोन करो और उससे कहो कि पंकज को ले जाकर इस झपाटा को उठाओ, और अगर झपाटा नहीं माना तुम गोली मार दो उसे। ये ब्रजोत है। सर ब्रजोत तो एक नंबर का रोमियो है सर। हमेशा बस पैसों के पीछे पड़ा रहता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स भी हैं। बहुत मुश्किल से हाथ में आया सर, बाइक पे भाग रहा था, 3 किलोमीटर तक पीछा किया इसका। ये देखिए सर इसके बैग में क्या है। सर ये मेरे पैसे हैं, मैंने कोई। चुप! 5 लाख रुपए सर इसमें, अब बाकी के पैसे कहाँ हैं बता नहीं रहा है। सर बताऊंगा तब जब होंगे। खून करके पैसे लूटे हैं ना? नहीं सर। वहां घर पे पैसे लेके तू ही आया था ना? हाँ यही था ना वो? हाँ सर। देख, अभी तक ज्यादा कुछ किया नहीं है तेरे साथ, सच सच बता पैसे कहां से आए? मैंने ज्वेलरी बेची। ज्वेलरी बेची? क्यों? सर एक लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे ज्वेलरी बेचनी पड़ी। किसकी थी वो ज्वेलरी? वो किसकी थी? माँ की थी। माँ की ज्वेलरी बेच दी। तुम्हारी माँ को पता? नहीं सर। कैसा जमाना आया, बेचारी माँ को पता नहीं कि अपना बेटा उसी की ज्वेलरी बेच रहा है। सर वो लड़की मुझे परेशान कर रही थी,
मैं अगर ज्वेलरी नहीं बेचता तो वो मेरी इधर आप सर सुनिए ना, इधर आओ। सर मेरी बात खड़े हो। अभिजीत तू इन्हें क्यों पकड़ के लिख रहा है? सर इन्होंने मुझे बहुत मारा सर। ये देखो मेरी क्या हालत करके रखी है। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है सर। अभिजीत क्या है ये? शरीफ आदमी को तुम ऐसे तंग करते? गलत बात, शर्म आनी चाहिए तुम। अरे सर, इसे मालूम था कि पैसे कहाँ रखे हैं। सर हमारा तो काम ही है ना सर, ऑफिस से पैसे ले जाकर आपके घर पे छोड़ दें। सर 2 लोगों को मालूम था कबर्ड में पैसे, सिर्फ 2 लोगों को। पर सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पैसे मैंने चोरी किए। सर मानता हूं कि मैं गरीब बाप, मैंने अपनी बीवी के गहने बेचे सर, मेरी बच्ची की फीस भरने के लिए। मेरी बीवी भी मुझसे नाराज है, और क्यों नहीं होगी सर, वो था तो स्त्रीधरी ना। क्या अभिजीत, नहीं गलत है, ऐसे नहीं करते। देखो अभिजीत की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। हाँ? आओ इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर मैं जाऊं? जाना चाहते हो? हाँ सर। चलो ठीक है, जाओ। हाँ जाओ जाओ। सर मैं उस ज्वेलर के पास गया था जहां इसने ज्वेलरी बेची। गड़बड़ है ना? बिल्कुल गड़बड़ है सर। एक मिनट। सर ज्वेलर ने बताया आप रेडी। क्या पता चला? सर नेकी सच बोल रहा है, उसने कल ही इस ज्वेलरी शॉप में अपने बीवी के गहने बेचे थे। इस दुकान वाले ने उसे 2.5 लाख रुपए दिए थे सर। अरे ये बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, फोन पे भी तो बता सकते थे। अरे सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। अरे सुनो, वो गहने दिखाना जरा। जी सर। ये तो नए लग रहे हैं। हाँ सर। आप बता सकते हैं ये गहने कितने पुराने हैं? सर ये गहने ना मेरी एक जान पहचान की दुकान से खरीदे गए हैं। सुबह वहां खरीदा और शाम को फिर लाके मुझे वापस भेज दिया उसने। अगर आप कहें तो मैं सुनाज से बात करवा सकता हूँ आपकी। अच्छा, सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, तो ये बात है। हाँ, जो ज्वेलरी इसने अपनी बेटी के फीस के लिए बेची थी वो इसकी पत्नी का स्त्रीधन नहीं था, नई कोरी ज्वेलरी थी सर, जो उसने कहीं और से खरीदी और सीआईडी को दिखाने के लिए बेच दी, ताकि हमें लगे कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं सर? मगरमच्छ के आंसू बहाकर यहाँ फर्श गिला मत कर। नई ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? सर कौन सी नई ज्वेलरी सर, कौन से पैसे? मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो पुरानी ज्वेलरी थी, वो तो स्त्रीधन था ना सर। तो मैंने पूछा पैसे कहां से आए? पैसे? सर प्लीज आप इनको समझाइए ना, ये देखिए क्या बोल रहे हैं। मुझे मालूम था साहब कि उस दिन साहब ऑफिस जाने वाले और ऑफिस में से कुछ फाइलें लेकर बाहर मीटिंग करने जाने वाले। बस मुझे वही सही मौका लगा और फिर मैंने मौके का फायदा उठाने के लिए साहब घर पे नहीं है देखकर मैं साहब के घर चला गया। रात को? मैडम वो जरूरी फाइल मंगाई थी सर ने। अरे भाई फाइल के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। वहां कमरे में सारी फाइल्स रखी है, आप खुद ही जाके ले लीजिए। उस कमरे में? हाँ वो कमरे में, फाइल भी वही है।
क्या कर रहे हो? फाइल लेने आए थे या पैसे चुराने? रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। दो लोगों ने मिलकर मारा है वरुण की मां को। 2 लोगों ने। कौन था दूसरा? कौन था दूसरा? मुझे नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। देख, अगर मुंह नहीं खोला ना तो जिंदा काट देंगे हम तुम्हें यहां पर, समझे? खून कर दिया उसका। क्या कसूर था बेचारी का? तो दूसरा आदमी कौन था? हाँ? मुझे नहीं मालूम साहब। सच्ची नहीं मालूम साहब। हाँ। मेरी बात तो सुनिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बहुत बात करके सर मेरी बात तो सुनिए सर। झपाटिया। ओहो, हेलो झपाटिया जी। इतना दर्द हो रहा है कि रोना भी नहीं आ रहा है। really? साळुंखे के पास ले गए थे क्या इसे? हाँ सर, इसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए। देखिए सर, पहले गोली मारी और फिर बाद में उंगली में निशान भी ले लिए। अरे सर, हम पर कुर्सियां फेंकी इसने तो मैंने इसके पैर में गोली मार दी सर। ये गलत बात है सर। सीधा गोली मार दी, वारंट दिखाते, कम से कम एक क्या बोलते उनको वार्निंग तो देते। सर, सालुंखे सर का मैसेज आया। उस लैंप के वायर पे इसी की उंगलियों के निशान है। बोल बेटा, पैसे कहाँ? देखो सर, ये बेटा मेरे को नहीं बोलना, अपने को नहीं चलेगा। खून क्यों किया? खाए को मेरे गले पड़े हुआ। ये झपाटिया, सच बोल देना। तो चुप कर। बीच में अपने नाखरा देती है। ये पहली बार नहीं है। सब मैं चुपके से पीछे के दरवाजे से घुसा, देखा कि अलमारी खुली है और सिर्फ सामने था। मैं पैसा खोजने लगा, तभी कराने की आवाज सुनी। मैं डर गया और उसके गले में लगे तार से वायर टूट गया और वो वायर वहीं छोड़ के चला आया। और वायर का टुकड़ा हमें मिल गया। फंस गए तुम, फंस गए। जब तक तुम दोनों को फांसी नहीं होती तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। आइए जसवंत जी, आइए आइए, देख लीजिए आपकी बहू के कारनामे। अपने पति का किडनैपिंग करवाया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और ये हालत हो गई बेचारी की। वो आदमी जिसको आपकी बहू ने फिरौती की रकम उठाने के लिए कहा था, उसी ने आपकी पत्नी का खून कर दिया। दूसरा आदमी भी आप ही के ऑफिस का नौकर था, संदेखी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। मेरे पापा सही कहते थे, तू हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं। अरे तेरी वजह से मैंने अपने मां बाप से झगड़ा किया, लेकिन अब बस, अब मैं सारी उम्र अपने पापा की सेवा करूंगा, उनके बुढ़ापे में उनका साथ दूंगा मैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।